साथियों नमस्कार। मैं हूं मांगीलाल चनानिया और आप जुड़ चुके हैं आज़ाद लाइव न्यूज़ नेटवर्क के साथ। शख्सियत से मुलाकात कार्यक्रम के तहत हम आज जिस शख्सियत से बात कर रहे हैं वैसे तो वो किसी परिचय के मोहताज नहीं। नाम है इनका राजेंद्र सिंह जोइया। उनका परिचय आज उन्हीं की ज़ुबानी। आइए मिलते हैं राजेंद्र जी से। राजेंद्र जी, सबसे पहले नमस्कार, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मांगलाल जी। आपको, आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार। नमस्कार, जय हिंद। जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय आप बताइए। मांगलाल जी, मैं राजेंद्र सिंह जोइया, मेरा निवास तारानगर के पास में है, डाणी कुम्हारान, और वर्तमान में मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। जी यह मेरा परिचय है और भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूँ। जी, इससे पहले आप भारतीय जनता पार्टी में कौन से पद पर आसीन थे? कौन सा पद आपको मिला हुआ था? मैं पहले भारतीय जनता पार्टी में सन 2014 में मेरे को भारतीय जनता पार्टी एससी मोर्चा का जिला अध्यक्ष बनाया गया। उससे पहले मेरे को किसान मोर्चा का जिला महामंत्री बनाया गया और फिर मेरा कार्यकाल पूरा सफल संतोषजनक होने के कारण मुझे प्रदेश अध्यक्ष ने पुणे जिला अध्यक्ष बनाया। मैं 2 बार लगातार भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष रहा हूँ और मैंने भारतीय जनता पार्टी में अनेकों विभिन्न पदों पर और पद नए होते हुए भी बहुत अच्छे काम किए थे। उसी की बदौलत जब मैं छोटा था, बच्चा था, उसी टाइम से मैं भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा था। पहले जब मैं पढ़ाई करता था और पढ़ाई करते समय मंगलाल जी, मैं सामाजिक कार्यक्रम में ज़्यादा उत्साहित रहता हूँ। मतलब अनुसूचित जाति समाज के लोगों के साथ अन्याय, अत्याचार, पीड़ा होती है तो वो मेरे से सहन नहीं होती। तो उस टाइम में मैं बचपन में पढ़ाई के समय में भी इस चीज़ों के प्रति बड़ा ललायत था, बड़ा उत्सुक था। जहाँ भी अन्याय अत्याचार होते थे मैं वहाँ पहुँच जाता था। मैंने धरने, प्रदर्शन, आंदोलन बहुत किए हैं। मैं भारतीय जब मैंने मेरे होश संभाले, पार्टियों को देखा, इतिहास को देखा, तो मैं काशीराम जी जो बसपा के संस्थापक हैं उनके व्यक्तित्व से बड़ा प्रभावित था। उनके व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हुआ कि उनकी जो योजनाएं थी समाज के प्रति, उनकी जो विचार थे समाज के प्रति, समाज को जागरूक करने का, मैं गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचाता था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का बड़ा मिशनरी हूँ मैं। बड़े दावे के साथ कहता हूँ कि उनका मैंने मिशन ही मेरा जीवन है। मिशन को गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक पहुंचाना ही मेरा उद्देश्य है सारे। और उस मिशन के तहत मैंने मान्यवर साहब कांशीराम जी से बहुत सारी नज़दीकियाँ आपस में मैं आज भी उनको मानता हूँ आदर्श, और उस समय भी मानता था। और एक मूल रूप से मैं उनको एक सामाजिक युग के बहुत अच्छे प्रहरी मानता हूँ, जिन्होंने एक सूती हुई कौम को जगा करके आगे तक पहुँचाया। उनकी प्रेरणा समाज का कोई भी आदमी भूलना नहीं चाहिए। वो पार्टी नहीं, वो व्यक्ति नहीं, वो एक व्यक्तित्व थे। और जो बाबा साहब के मिशन के बड़े सजग प्रहरी थे और यही बातें वो कहा करते थे। जब एक बार दिल्ली में उनके निवास पर मैं गया हुआ था तो वो कह रहे थे कि आदमी जो समाज के प्रति जो करता है, समाज उनको हमेशा इतिहास में याद रखता है। समाज के प्रति अपनी भूमिकाओं को आगे चलाते रहना चाहिए। समाज से अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि समाज ने मेरा मान सम्मान किया या नहीं किया, मेरे को उच्च पद पर बैठाया या नहीं बैठाया, लेकिन आपका काम है समाज को जागरूक करना। तो उसकी के तहत मैंने मान्यवर साहब कांशीराम जी की तारानगर में एक सन 1996 में एक विशाल जनसभा कराई, जिसका मैनेजमेंट मैंने किया। इसके बाद में मैंने राजगढ़ करवाई थी, मैंने चूरू में उनकी सभा करवाई थी, मैंने सरदारसर में सभा कराई थी, मैंने सुजानगढ़ में उनकी सभा कराई थी। मतलब जिला में मैं पूरा घूम कर उनके साथ में अच्छी शानदार सभा करवाई थी। जयपुर में मैं उनके साथ रहा हूँ, दिल्ली में भी रहा हूँ। वो बहुत ही उनके साथ मैंने बहुत कुछ सीखा है। जब धीरे समय गुजरा, चलता रहा, उनको वीरगति प्राप्त हुई, बड़ा दुख हुआ। समाज ने एक ऐसा आदमी को खोया, उनको मैं नमन करता हूँ। और उसके बाद में जो बहुजन समाज पार्टी उनकी विचारधारा, जो मान्यवर साहब कांशीराम जी की विचारधारा थी, वो उससे बिल्कुल
हाँ, विपरीत हो। बिल्कुल हम यही बात आपसे करने वाले थे कि शुरुआत आपने की बहुजन समाज पार्टी से, और आप बात कर रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को लेकर आप सजग मिशनरी रहे हैं। ऐसा क्या कारण रहा कि आप बहुजन समाज पार्टी से अलग होकर अंततः आपको भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना पड़ा? देखो, वो एक सीधा सा कारण था। हम बाबा साहब के मिशनरी थे और बाबा साहब को मिशन का काम करना है। मिशन को काम करने के लिए किसी पार्टी कोई किसी की बाधा नहीं बन सकती। लेकिन जो बाबा साहब के मिशन से हटकर बहुजन समाज पार्टी, बाबा साहब का जो साहब काशीराम जी का मिशन था, बाबा साहब का मिशन था, उसे हटकर काम करना शुरू कर दिया। सिर्फ मान्यवर साहब काशीराम जी कहते थे कि सत्ता नहीं, समाज जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। अगर समाज संगठित होगा, जागरूक होगा तो निश्चित रूप से हम सत्ता में आएंगे। लेकिन उससे पहले अगर हम सत्ता के सुख भोगने लग जाएंगे तो समाज को पीछे छोड़ देंगे। तो मायावती जी, जो उसके मान्यवर साहब कांशीराम जी के बाद में मायावती जी सुप्रीमो बनी, तो उनका सत्ता के अलावा इर्द गिर्द रहा, तो वो हम लोगों का रास नहीं हुआ। और हम जो लोग थे मान्यवर साहब कांशीराम जी के मिशनरी, और वो हमारे राजस्थान में एक मीटिंग हुई। मीटिंग में हमने लगभग 137 लोगों ने एक साथ बहुजन समाज पार्टी को त्याग पत्र दिया था। और अगर हम दोनों राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी के अलावा जो दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, दोनों ही SC ST जो समाज है उसके हितों की बात करती है, हितकारी योजनाओं की बात करती है, उनके उत्थान की बात करती है। और आप भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद कहाँ आंक पाते हैं इस दावे को? देखो मांगलाल जी, मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं बाबा साहब का मिशनरी आदमी हूँ और मिशन के अनुसार काम करता हूँ। जब मैंने मिशन को, बाबा साहब को मिशन को पढ़ा, उनकी जीवनी को सुना, पढ़ा, तो उसमें पाया कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस दबे कुचले समाज के लिए बहुत आंदोलन किए, बड़ा त्याग किया, बड़ा बलिदान दिया। उन्होंने अपने 3 बच्चे थे, उनका त्याग बलिदान दे दिया। उनकी पत्नी रमाबाई थी, उनका इस समाज के लिए बलिदान दिया। मतलब उनके बलिदान को और उनके त्याग को अगर हम कल्पना करें तो समा नहीं सकते। परंतु जब भी बाबा साहब इतिहास को देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस समाज के लिए आंदोलन कर रहे थे, हक और हकूक के लिए, तो उनका विरोध करने वाली पार्टी अगर कोई था तो एक कांग्रेस पार्टी थी। इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी से बिल्कुल उनके विचारों से, उसके नैतिक से उनको नकारता हूँ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि हे मेरे बहुजन समाज के लोगों, आप जब तक कांग्रेस में रहोगे तब तक आपका उत्थान नहीं हो सकता, आप अपने घर को पहचानिए। इसके बाद में अब आप बात करते हैं कि इस हितों की बात और कांग्रेस और बीजेपी की। जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को संविधान लिखने का मौका मिला, संविधान में समाज के लिए, इस दबे कुचले समाज को हकों के लिए, OBC के लिए, माइनॉरिटी के लिए बहुत सारे योजनाएं लिख कर गए थे। कांग्रेस का शासन रहा सन 1990 तक। जब भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नहीं, कांग्रेस की शासन था, और कांग्रेस पार्टी ने 90 तक कोई भी योजनाओं को लागू नहीं किया, सारी योजनाओं को फ्लॉप किया और हमारे समाज को लॉलीपॉप देते रहे। जब 90 में कांग्रेस के विरुद्ध VP सिंह जी की सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी की समर्थित सरकार बनी, तो आप देखिए मंडल कमीशन लागू हुआ, मतलब सारी की सारी एक दिन में योजना उस टाइम लागू हुई। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अगर भारत रत्न की उपाधि दी, वो भी VP सिंह जी थे। अगर संसद भवन में बाबा साहब अंबेडकर साहब का चित्र लगाने का काम किया, वो भी गैर कांग्रेस पार्टी थी। और कांग्रेस पार्टी जब बाबा साहब का 6 दिसंबर 1956 को देहांतवास हो गया और उस टाइम दिल्ली में राजपथ पर उनका अंतिम संस्कार कराया जाना था, तो इसी कांग्रेस पार्टी ने, इसी कांग्रेस के लोगों ने उनका विरोध किया और उनके गांव में उनका अंतिम संस्कार हुआ। मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये कांग्रेस पार्टी तो ये सिर्फ दिखावा कर रही है और ये कह रही है कि हम समाज, इस दबे कुचले समाज के लिए कर रहे हैं, जबकि ये हम लोगों को धोखा दिया इसने। बाबा साहब की बताई हुई एक भी बात इसने लागू नहीं की। अगर बाबा साहब की बात बताई हुई अगर कांग्रेस पार्टी लागू कर देती तो ये मैं बता रहा हूँ आपको, देश आज़ाद होने के बाद में 90 तक इनका शासन रहा। बीच में एक बार थोड़ा सा
सरकार नहीं रही, लेकिन लगभग लगभग इन्हीं की रही। और लोगों को उल्लू बनाया, अपने समाज के लोगों को भोला भाला लोग थे उनको चुनावी जुमला दिखाया और झूठा रोशन झूठा उनको बताया कि हम आपका विकास करेंगे, आपका उद्धार करेंगे। कुछ नहीं किया और हमारे वोट लिए हैं, हमारे साथ छलावा किया इस कांग्रेस पार्टी ने। और भारत जब भी देश के अंदर, प्रदेश के अंदर गैर कांग्रेसी सरकार बनी तो सबसे पहले अगर ज़्यादा काम किया है तो उन्हीं सरकारों ने किया जो गैर कांग्रेसी शासन हुआ। इसलिए जी, अगर हम विधानसभा क्षेत्र तारानगर की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विधायक की जो टिकट है उसको लेकर आप क्या कहेंगे, किसको मिलनी चाहिए? देखिए मांगीलाल जी, ऐसा है, ये पार्टी का संसदीय बोर्ड तय करता है, पार्टी की चुनाव कार्य समिति वो तय करती है, ऊपर लेवल से होता है। परंतु मैं तो यही कहना चाहूँगा, वैसे तो तारानगर में आप देख रहे हो, गांव गांव जा रहे हो, घर घर जा रहे हो, आपका चैनल भी मैं देख रहा हूँ। और आज अगर तारानगर में वर्तमान में अगर कोई नेतृत्व कर रहा है, उस नेतृत्व का ख्याल रखना चाहिए। बाकी भारतीय जनता पार्टी हम किसको टिकट देगी, किसको नहीं देगी, हम भारतीय जनता पार्टी के आदमी हैं। और भारतीय जनता पार्टी जिसको भी टिकट देगी उसके, हमारा तो देखो कैंडिडेट फूल का निशान होगा, उस फूल के निशान के लिए हम काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, हमारे उम्मीदवार भी फूल का निशान है। तहसील में कम से कम 60,000 प्लस मतदाता हैं एससी और एसटी माइनॉरिटी की, तो क्या आपको लगता है कभी अनुसूचित जाति वर्ग या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार को टिकट मिलेगी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? देखो, हाँ ये बात सही है, अनुसूचित जाति समाज के 60,000 65,000 के करीब इस तारानगर विधानसभा में वोटर्स हैं। संख्या के आधार पर अगर देखा जाए तो किसी सबसे ऊपर इनका नंबर आता है। और मैं तो यही कहूँगा कि अनुसूचित जाति समाज के जो लोग हैं उनको सबको आपके चैनल के माध्यम से कि आप सब लोग संगठित रहिए, एकजुट रहिए। अधिकार मांगने से नहीं मिलते हैं, अधिकार छीना जाता है। अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ना सीखिए। निश्चित रूप से अगर जब हमारा समाज अपने अधिकार मांगना लग जाएंगे, अधिकारों के प्रति सजग रहेंगे, तो एक दिन आएगा तो निश्चित रूप से सफल होंगे हम लोग, इसमें कोई दायरा नहीं। वर्तमान विधायक तारानगर के जो नरेंद्र जी बुडानिया हैं, उन्होंने काफ़ी विकास कार्य करवाए हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? कैसा कार्यकाल है? बशर्ते कि पिछला कार्यकाल आपका राज था, बीजेपी का था, और यहाँ के जो विधायक हैं वो भी बीजेपी से थे, और चेयरमैन जो नगरपालिका के हैं वो भी प्रतिनिधि के रूप में राकेश जी जांगीड़ जी काम कर रहे थे। कहाँ आंक पाते हैं उस कार्यकाल को और इस कार्यकाल को कंपेयर करें तो? देखो, पिछली बार हमारी भारतीय जनता पार्टी का शासन था जी। हमारे विधायक स्वर्गीय सम्मान्य जयनारायण जी पूनिया, राजस्थान के कैबिनेट मंत्री जो हमारे नेता हैं सम्मान्य राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, जिनका हम सब लोग सम्मान करते हैं, उनके नेतृत्व में काम करते हैं। हमारे सांसद राहुल जी कसमा साहब से, और तारानगर में हमारे तारानगर के चेयरमैन सरला जांगीड़, जिनका प्रतिनिधित्व हमारे नेता थे राकेश जी जांगीड़ वो कर रहे थे। और उस समय में तारानगर विधानसभा क्षेत्र में काम की अगर मैं आपके चैनल के सामने बैठकर बताने लग जाऊं तो इतने काम हुए जो जनता बताती है। आज देखिए तारानगर नगर पालिका का भवन देखिए, शानदार भवन है। तारानगर में पार्क देखिए, तारानगर का गौरव पथ देखिए, तारानगर में महिला महाविद्यालय देखिए, वो हमारी भारतीय जनता पार्टी हमारे विधायक जी के लाया हुआ है। तारानगर में सड़कों का जाल बिछा दिया था हमने। तारानगर को मतलब एक स्टार सिटी में तब्दील कर दिया था। और तारानगर में जब हम चेयरमैन थे, हमारे चेयरमैन यहाँ राकेश जी जांगीड़ प्रतिनिधित्व कर रहे थे, विधायक जी थे, और हमारा भारतीय जनता पार्टी का राज था, तो तारानगर में विदेशों से लोग यहाँ देखने के लिए आया करते थे कि विकास का अगर मॉडल देखना है तो तारानगर विधानसभा को देखिए। और आज के उनके परिप्रेक्ष्य में अगर मैं आज देखूं, यहाँ विधायक जयनारायण जी पूनिया हैं, तारानगर की नगर पालिका को आप कचरा पात्र के ढेर बना दिया है। तारानगर में सड़क जो हमने सड़क बनाई, उस सड़कों को आपने मरम्मत तक नहीं करा पाई। नाली टूटी हुई है, पानी सड़क पर बह रहा है। हमने जो पार्क बनाया, वहाँ पर पार्क में पूरा गंदगी का ढेर आपने बना दिया है। आप कांग्रेस विधायक जो हैं
नरेंद्र जी बुढ़ानिया उनकी बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मैं बुढ़ानिया जी की बात कर रहा हूँ कि आपने तारानगर को, बुढ़ानिया जी आपने तारानगर नगर पालिका को कचरे का ढेर बना दिया है। उन पर आरोप लगा रहा हूँ। आपने वहाँ पर तारानगर क्षेत्र में अगर किसी आपका नगर पालिका क्षेत्र से वर्क ऑर्डर निकलते हैं, आपके टेंडर होते हैं और वहाँ के सड़कों की एमपी भर दी जाती है, पैसे उठा लिए जाते हैं और वहाँ पर सड़क आज तक नहीं बनी। आपके ही पार्षद चैनल के माध्यम से आंदोलन बोल रहे हैं कि मेरे वार्ड से इतने पैसे उठ गए, वहाँ सड़क नहीं बनी। इतना भ्रष्टाचार पट्टों की अगर हम देखें तारानगर क्षेत्र में नगर पालिका में, तो पट्टों पर इतना भ्रष्टाचार, जो इतना सड़कों में भ्रष्टाचार, इतना हर काम में भ्रष्टाचार तारानगर में मचा कर रख दिया है। और तारानगर में काम के नाम का कुछ नहीं है। और आने वाले समय में इस जनता आपको जवाब देगी इसके बाद। आप कन्या महाविद्यालय की बात कर रहे हैं और श्रेय दे रहे हैं जयनारायण जी पूनिया के कार्यकाल में, उनके प्रयासों से ये विद्यालय स्थापित हुआ, यहाँ पर आवंटित हुआ। तो अभी थोड़े कुछ ही दिन पहले कस्तूरबा गांधी विद्यालय जिसकी नींव भरी जानी थी वहाँ पर अपने खेल मैदान में, तो ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि राकेश जी ने और आपकी पार्टी ने उसका विरोध किया था। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल ये झूठा आरोप है। ये चुनावों का जुमला है, लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ का विधायक सामान्य जयनारायण जी पूनिया, हमारे नेता राकेश जी जांगिड़ ने उस स्कूल का, कस्तूरबा गांधी स्कूल थी जो आवासीय विद्यालय बन रहा है सरकार की तरफ से, उसका विरोध नहीं किया था। हमारे राकेश जी जांगिड़ ने ये कहा कि आप कस्तूरबा महाविद्यालय यहाँ बना रहे हो, ये अच्छी बात है, विद्यालय बना रहे हो, बच्चों की महिलाओं के लिए स्कूल बना रहे हो, लेकिन जो बच्चे यहाँ पर खेलते थे पिछले काफ़ी दिनों से, उनके खेलने का स्थान को भी आप शिफ्ट कीजिए। सिर्फ हमारी मांग यही थी कि जो बच्चे यहाँ पर नौजवान लोग हैं वो खेलने के लिए अपना खेलते हैं वहाँ पर, और उन खेलेंगे कहाँ पर, वहाँ एक स्थान तय कीजिए। ये हमारी सरकार से मांग थी। सरकार से मांग सब करते हैं, ये हम भी कर रहे थे। नहीं तो उसके एवज में आपको एक खेल स्टेडियम भी आवंटित ऐसा बता रहे हैं कि कर दिया गया? नहीं, वो खेल स्टेडियम था ना, वो स्कूल के ही अंदर है, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे ही उसमें खेल पाएंगे। इसलिए हमारी मांग थी कि हमारे जो बच्चे वहाँ पर मैच वगैरह होते हैं वो वहाँ मैच वगैरह करते थे। ठीक है, आप विद्यालय बना रहे हो, लेकिन बच्चों को खेलने के लिए जगह बनाओ, ये हमारी मांग थी और कुछ नहीं था। जी बिल्कुल। गत दिनों आपकी पार्टी के द्वारा तहसील कार्यालय के सामने जो किसानों के पक्ष में धरना दिया गया था, उसमें कौन कौन से मुद्दे थे, और अगर उन पर सुनवाई नहीं हुई तो आपकी पार्टी की क्या रणनीति रहेगी आगे के लिए, वो थोड़ा सा मेरे दर्शकों को खुलकर बताइए। देखिए, हमने पिछले दिनों तारानगर तहसील कार्यालय के आगे किसान मोर्चा की तरफ से घेराव किया था। हमारे नेता राकेश जी जांगिड़ साहब थे, उनके नेतृत्व में हमारी मांग थी कि तारानगर क्षेत्र के किसानों को बीमा क्लेम 2021 का क्रॉप कटिंग के आधार पर मिले, लेकिन तारानगर इस चूरू जिले का जो प्रशासक है वो सैटेलाइट के आधार पर देना चाहता है। हमारी मांग थी कि जब आप हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट को क्रॉप कटिंग के आधार पर दे सकते हो, दूसरे जिले को दे सकते हो, तो हमने क्या बुरा कर दिया, हमारे किसानों को भी दें। तो हमारी सरकार से ये मांग थी। परंतु मैं ये बात भी ये कहना चाहूँगा मांगीलाल जी कि जिले के अंदर 4 एमएलए कांग्रेस के हैं और चारों एमएलए ने आज तक विधानसभा में या विधानसभा के बाहर या किसानों की आवाज़ को आज तक नहीं रखा कि तारा इस क्षेत्र के किसान हैं, वो भी हकदार हैं क्रॉप कटिंग के, और आज वो कह रहे हैं कि हम किसानों के हित करेंगे। किस मुंह से वो जनता के बीच में जाएंगे? मेरे तो यही समझ में नहीं आ रही कि जनता का हक था, इस तारानगर किसानों का हक था क्रॉप कटिंग के आधार पर उनको बीमा मुआवजा मिले, और उनका प्रतिनिधित्व करने का जो उनकी बात पहुंचाने का जिम्मेदारी थी यहाँ के विधायक नरेंद्र जी बुढ़ानिया को, उन्होंने अपना फर्ज नहीं निभाया, और अब आने वाले समय में जनता उनको जवाब देगी, ये मैं कहना चाहूँगा। जी, अभी जो बजट पेश हुआ है गत ही दिनों में, तारानगर विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो लगभग 16,000 हेक्टेयर भूमि में फव्वारा पद्धति से जो सिंचित भूमि है उसके लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सावित्रीबाई फुले लाइब्रेरी का ऐलान हुआ है। जो CHC है उसको उप जिला का दर्जा मिला है। जो सड़कें निर्माण की जानी हैं उनकी भी घोषणाएं हुई हैं। इन घोषणाओं पर आप क्या कहेंगे? क्या ये धरातल पर जल्द ही लागू होंगी या थोथी घोषणाएं हैं या जनता को बरगलाने की बातें हैं? ये आप इस बारे में आपका क्या मत है? देखो, ऐसा है मंगलाल जी
पहली बात तो मैं बजट के बारे में ये कहूँगा कि यही बजट पिछले वित्तीय वर्ष में भी गहलोत साहब ने रखा। तारानगर के बारे में बहुत सारी बातें भी आई थी, लेकिन वो धरातल पर आज तक नहीं हुआ। अब रहा सवाल नहर का। नहर में फुहारा पद्धति के आधार पर पिछली सरकार वसुंधरा जी की सरकार में फुहारा पद्धति के आधार पर हमने 70 करोड़ लगभग 70 करोड़ रुपए मंजूर कराए। उनका टेंडर भी हो गया, काम भी, वर्किंग ऑर्डर भी हो गया, काम भी चालू हुआ। और डिग्गियाँ हम बनाने चाह रहे थे। पंपिंग व्यवस्था के आधार पर जैसे आप करें फुहारा पद्धति के आधार पर वहाँ पानी लगाने, तो कुछ टंकियाँ बन गई, कुछ हमारे उस टाइम चुनाव आ गए, आचार संहिता लगी, काम रुक गया। अब इस सरकार ने क्या किया, वो फुहारा पद्धति को आज तक तो देखा नहीं, और आज कह रहे हैं कि हम फुहारा पद्धति से पानी लगाएंगे। अगर भाई हमने तो पिछली वसुंधरा जी सरकार ने किसानों की चिंता की थी, हमारे विधायक जयनारायण जी पूनिया ने की थी चिंता, राठौड़ साहब ने इस चीज किसान यहाँ तारानगर क्षेत्र के किसानों की चिंता करके और फुहारा पद्धति का पानी लगाने की स्कीम लेकर आए थे। आपने फेल कर दिया उसको। आज किसान 5 साल से उसको झेल रहे हैं। आज आप कर रहे हो कि हम लोग फुहारा पद्धति से पानी लगाएंगे। भी 5 साल आपको करना चाहिए था। स्कीम तो हम लेके आए थे वो, लेकिन उन्होंने नहीं किया। वो मैं तो ये कहूँगा कि बिल्कुल सरकार की थोथी घोषणाएं हैं, कुछ नहीं है। अब तारानगर CHC की बात करो, उप CHC की बात कर रहे हैं। भाई यहाँ पर आप कह रहे हो कि ट्रॉमा सेंटर बना दिया, ठीक है ट्रॉमा सेंटर, लेकिन यहाँ डॉक्टर तो लगाओ। आज गांव से चलकर पेशेंट आते हैं तो यहाँ पर OPD में डॉक्टर नहीं है, 1-2 डॉक्टर हैं, वो सर्दी जुकाम की दवाइयाँ देने के अलावा कुछ व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर महिला विशेषज्ञ एक भी नहीं है। अगर किसी का डिलीवरी होने की, किसी बहन बेटी की डिलीवरी होने वाली है तो यहाँ आओ या ना आओ कोई मतलब नहीं है। चूरू जाओ, जयपुर जाओ, ये मतलब स्थिति खराब कर दी। यहाँ पहले यहाँ की व्यवस्था को सुधारते, यहाँ डॉक्टर लगाते, महिला विशेषज्ञ लगाते, यहाँ पर विशेष स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को लगाते, फिर कहते हैं कि हमने देखो इतने डॉक्टर लगाए हैं, इतने बेड लगाए हैं, इतनी व्यवस्था है, ये है, और अब इसको उप जिला बना रहे हैं। ठीक है, हम आप भी आपका स्वागत करते कि आप व्यवस्था को देख रहे हो, लेकिन स्वागत करने योग्य कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप काम धरातल पर आपका काम जीरो है, मैं तो यही कहूँगा। मान लो अगर आने वाले 5 सालों में आपकी पार्टी राज्य सरकार में स्थापित होती है, अगर आपका राज आता है, तो ऐसी कौन से मुद्दे होंगे, कौन सी ऐसी बातें होंगी जिनको लेकर आप काम करेंगे तारानगर विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो? देखो, तारानगर विधानसभा में आने वाला जो चुनाव है वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार चुनाव जीतेगा। ये आपको मैं बता रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से घोषणा करता हूँ। और जब हमारे यहाँ पर राज भी आपको मैं बता देता हूँ, राजस्थान में बच्चा ये कह रहा है कि कांग्रेस के दिन लग चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी का शासन आने वाला है, और भारतीय जनता पार्टी के शासन में तारानगर का विधायक बनेगा। आने वाले समय में तारानगर चेयरमैन और प्रधान बनेंगे। जनता के प्रति हम जवाबदेही हैं, जनता हमें जवाबदेही समझती है, जनता हमारे ऊपर भरोसा करती है। हमने जो काम कराए उनका पुनः हम जीर्णोद्धार करेंगे, और जनता को, तारानगर क्षेत्र को फिर से एक स्टार सिटी के रूप में तब्दील करने का हम काम करेंगे, ऐसा मेरे को विश्वास है। और निश्चित रूप से जनता हमें आशा भरी नज़रों से देख रही है, हमारी भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो आपकी अच्छी खासी पकड़ समाज में भी है और पार्टी में भी आप अपना वर्चस्व रखते हैं। सामाजिक कार्य हो या उनका आगे बढ़कर काम करना हो, हमेशा आप आगे रहते हैं। समाज हित की अगर बात करें तो किसी भी मुद्दे पर हो, बावजूद इसके क्या आपको लगता है कि पार्टी ने अभी आपको उस जो पद आपको मिलना चाहिए था या जो वर्चस्व आगे बढ़कर आना चाहिए था वो अभी तक खुलकर सामने नहीं आ रहा है? क्या अपेक्षा रखते हैं आप? देखिए मंगलाल जी, ऐसा है, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम में भरोसा रखता है, और काम ही उनका कर्म होता है। अब रही बात पदों की, तो जब मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं छोटी उम्र में था, गांव में जाता था तो लोग कहता ये छोटियो छोरो आइयो। उस टाइम 2013 में मैं जिला परिषद का चुनाव लड़ा। फिर 2008 में मैं जिला परिषद का चुनाव 2008 में जिला परिषद का चुनाव लड़ा। 2013 में मैंने पंचायत समिति BDC का चुनाव लड़ा, अच्छी खासी मार्जिन से चुनाव जीता भी हूँ, प्रधान का उम्मीदवार में रहा हूँ। 2014 में मैं बीजेपी का जिला अध्यक्ष रहा, बीजेपी SC मोर्चा का, किसान मोर्चा का महामंत्री रहा,
और बहुत सारे कार्यक्रम होते रहते हैं। जब समय आएगा पार्टी को लगेगा अच्छा बात है तो वो हमें पद वद की बात नहीं है, हम तो पार्टी में काम करने वाले आदमी हैं। जब पार्टी चाहेगी वो हम काम करेंगे कार्यकर्ता के रूप में। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दरी बिछाने से लेकर के मंच पर नारा लगाने से लेकर के मंच पर बैठने तक सभी एक समान होते हैं, सभी एक समान है। हम पार्टी के प्रति समर्पित हैं जी। उसमें कोई हमारे कोई गिला शिकवा नहीं है जी। अलावा इसके आप क्या संदेश देंगे युवाओं को, या आपके जो आपकी पार्टी को फॉलो करते हैं, या आपके जो कार्यकर्ता हैं, उनको क्या संदेश देंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, तारानगर विधानसभा क्षेत्र की जनता को यही संदेश देना चाहूँगा कि लगभग 4 साल से ज़्यादा हमने इस कांग्रेस पार्टी को और इसके शासन को भोगा है, सहन किया है, और ऐसी परिस्थितियों में हम लोग संघर्ष करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। समय बहुत कम रहा है, एकजुट रहिए, संगठित रहिए, आपस में मिलजुल कर रहिए। आने वाला कुछ महीनों के बाद समय होगा वो भारतीय जनता पार्टी का होगा, आपका होगा, और आपका विधायक तारानगर से बनने वाला है। आप सब लोग, मैं तो यही कहूँगा कि सभी लोग एकजुट रहें, संगठन में ही शक्ति है। भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल खिलाने के लिए तैयार रहें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे राजेंद्र सिंह जी जोइया, जो इनका दावा है कि आने वाली पंचवर्षीय योजना में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी यहाँ से निकल कर आएगी, राज्य में वापसी करेगी और कांग्रेस के दिन लग चुके हैं, ऐसा इनका मानना है। आप सभी साथी हमारे साथ जुड़े रहे, आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।